लोग सरकारी कर्मचारी हैं, बगैर लिखित का कोई भी आंदोलन हमारा समाप्त नहीं होता। क्या क्या मुख्य मांगे क्या क्या है? हमारा है सबसे पहले पंचायत सचिवों का 2400 ग्रेड पे जो लंबित है, जो सरकार के द्वारा पहले भी घोषणा किया गया कि हम दे रहे हैं 2012-2019 में भी, लेकिन अब तक वो लंबित है 2400 ग्रेड पे का। वो 2400 ग्रेड पे इमीडिएट लागू किया जाए। जो ग्रामीण विकास मंत्री जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उसकी हम निंदा करते हैं। जिस भी कैंप में जा रहे हैं, जहां कर्मचारी का आंदोलन चल रहा है, चाहे वो पंचायत सचिव का हो, चाहे जलसैया का हो, चाहे मनरेगा कर्मी का हो, वो आरोप लगाते हैं कि भाजपा के बहकावे में ये सब हो रहा है। उनकी गलतफहमी है, क्योंकि कर्मचारी अपने मांगों को लेकर आंदोलन पर है और जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी, इसलिए ग्रामीण विकास मंत्री जी अगर इस शब्द का प्रयोग करके आप निकलना चाहते हैं तो सरकारी कर्मचारी निकलने नहीं देगा। हमारी वाजिब मांगे हैं। कई बार सरकार से मंत्री को हम लोग पास किए, कितना मुख्यमंत्री को पास किए, 30 साल 35 साल की नौकरी में कितनी सरकार गई। इसलिए सरकारी कर्मचारी को अगर जनता की तरह उल्लू बनाना चाहते हैं, यह संभव नहीं है। जो वाजिब मांगे हैं मनरेगा कर्मी का, जो वाजिब मांगे हैं पंचायत सचिव का, जलसैया का, जब तक उसको नहीं दीजिएगा तो चुनाव के टाइम में आप जब जाइएगा उसके दरवाजे पर, तब आपको वो पूछेगा कि जिस समय हम बैठे थे उस समय आपको ख्याल नहीं था, जब आप मेरे यहाँ आए हैं तो आपका ख्याल हम क्यों करें। कोई विश्वास नहीं, कोई भरोसा नहीं, जब तक उनको लिखित में नहीं मिलेगा कोई आश्वासन नहीं, मतलब आश्वासन को भरोसा नहीं। 2012 से हम लोग डिमांड है, जो कि वही डिमांड लेकर हम लोग फिर हड़ताल पर, हड़ताल 17 तारीख से पूरे राज्य में है, उसके बाद भी नहीं सुना जा रहा है। तो लिखित में होना चाहिए, तभी हम लोग हड़ताल समाप्त करेंगे, निश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगा। उन महिलाओं से भी मैं बात करने का कोशिश करूंगा और जानने का कोशिश करता हूँ। क्या नाम हुआ दीदी? क्रोटिलिया खेत। कहाँ से आए हैं? क्या आज मंत्री जी जो आश्वासन देकर गए कि आपकी बातों को माना जाएगा, वो चेहरे पे मुस्कान है, उम्मीद और आशा लग रही है? जी उम्मीद तो है, लेकिन लिखित रूप में यदि देंगे तो उसका अलग बात होता है। आप जो पंचायत के विकास का एक आधार और मजबूत स्तंभ है, जब पंचायत के कार्य बाधित हो रहे इससे आप लोग को सरकारी कर दिया जाएगा, अभी तक तो हुआ नहीं है। अभी भी वो लोग पिछले 1.5 महीने से धरने पे हैं, तो हम लोग का आश्वासन पे भरोसा नहीं जब तक वो लिखित नहीं देते हैं, क्योंकि पंचायत सचिव का जितना काम है उस हिसाब से उन लोग का जो मांग है। अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हुए अभी ग्रामीण विकास मंत्री आए और ग्रामीण विकास मंत्री के द्वारा क्या आश्वासन मिला, क्या इनकी मांगे हैं, आइए जानते हैं इन्हीं लोगों से और बात करते हैं। अभी ग्रामीण विकास मंत्री जी आए थे, क्या वार्तालाप हुई, क्या आपकी मांगों पर सहमति बन पाई? अभी इरफान अंसारी मंत्री जी आए थे, मंत्री से वार्तालाप हुई, जो आपकी मांगे हैं, मुख्य मांगे क्या क्या है और उन मांगों पर क्या सहमति बन पाई? अभी माननीय मंत्री जी आए थे, ग्रामीण विकास मंत्री, पंचायती राज मंत्री श्रीमान इरफान अंसारी जी, और यहाँ पे आने के बाद हम लोगों से मिल करके आश्वासन दिए कि आज ही शाम में 6 बजे तक लिखित आप लोग का जो डिमांड है वो डिमांड पर हम लोग विचार किए हैं और आपका जो न्यायपूर्ण विचार है इस पर करते हुए आपका विचार को, आपका मांग को माना जा रहा है और बोला गया कि आप लोग को मान लिया गया है, आप लोग हड़ताल तोड़ दीजिए। हम लोगों ने कहा हम लोग सरकारी कर्मचारी हैं, बगैर लिखित का कोई भी आंदोलन हमारा समाप्त नहीं होता। क्या क्या मुख्य मांगे क्या क्या हमारा है? सबसे पहले पंचायत सचिवों का 2400 ग्रेड पे जो लंबित है, जो सरकार के द्वारा पहले भी घोषणा किया गया कि हम दे रहे हैं 2012-2019 में भी, लेकिन अब तक वो लंबित है 2400 ग्रेड पे का। वो 2400 ग्रेड पे इमीडिएट लागू किया जाए, ये मांग है। दूसरा मांग है 50% पंचायत सचिवों का प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति, जिसमें 25% का देना प्रारंभ हुआ, जिसमें 2 टर्म दिया गया, लेकिन उसमें 25% सीमित प्रतियोगिता परीक्षा से जो देने के बाद जो एग्रीमेंट हुआ है सरकार से, वो अब तक झारखंड बनने के बाद लागू नहीं हुआ है, उसको इमीडिएट लागू कराया जाए और 50% लाभ सीधा पंचायत सचिव से प्रोन्नति देकर प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी पर पद पर दिया जाए और पंचायत सचिवों का नियमावली जो है उसको राजस्व विभाग की तर्ज पर बनाया जाए। क्या आज मौखिक आश्वासन पर विश्वास है कि नहीं, आज बात हुई है, आज शाम 6 बजे तक लिखित मिलेगा, लिखित होगा। लिखित आश्वासन के बाद आप लोग लिखित अगर आप लोग को मिलती है तो क्या आप लोग धरना जो आंदोलन में उसे खत्म कर देंगे? बिल्कुल लिखित मिलेगा, हम लोग पढ़ लेंगे, सारे हमारे जो भी नेतृत्व करता है आश्वस्त हो जाएंगे, तो फिर इस पर हम लोग अमल करेंगे। और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे। देख रहे थे जो मंत्री के जो मौखिक आश्वासन है
उन पे अभी भी विश्वास नहीं और कह रहे हैं कि जब तक लिखित रूप से कोई भी कागजी समझौता नहीं होता तब तक हम लोग धरने पे बैठे रहेंगे। क्या कब मंत्री जी से मिलने के लिए आप लोग को बुलाया गया? देखिए कि अभी जो ग्रामीण विकास मंत्री जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उसकी हम निंदा करते हैं। जिस भी कैंप में जा रहे हैं, जहां कर्मचारी का आंदोलन चल रहा है, चाहे वो पंचायत सचिव का हो, चाहे जलसैया का हो, चाहे मनरेगा कर्मी का हो, वो आरोप लगाते हैं कि भाजपा के बकावे में ये सब हो रहा है। उनकी गलतफहमी है, क्योंकि कर्मचारी अपने मांगों को लेकर आंदोलन पर है और जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होगी, इसलिए ग्रामीण विकास मंत्री जी अगर इस शब्द का प्रयोग करके आप निकलना चाहते हैं तो सरकारी कर्मचारी निकलने नहीं देगा। हमारी वाजिब मांगे हैं, कई बार सरकार से बढ़ता हुई है। दिसंबर से ही धरना प्रदर्शन और तरह तरह का आंदोलन करके सरकार को जगाया गया, सरकार ने ध्यान नहीं दिया। अब हम लोग को डर दिखाता है कि आचार संहिता लग जाएगा तो आपको क्या मिलेगा। अगर आप नहीं दीजिएगा तो आपको हम लोगों से क्या मिलेगा, ये आपको सोचना चाहिए। और आचार संहिता में तो निर्वाचन आयोग के मार्फत चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी को हमारा मांग देना होगा, क्योंकि हमारी मांग वाजिब है। आज जहां तक हमने कहा पंचायत सचिव के मुद्दे पर, कल से ही ये सिर्फ राजनीतिक ज्ञान दे रहे हैं। ये अरे आपको हम जूस पिला देते हैं, हड़ताल तोड़ दीजिए, आपको यह कर देते हैं, हड़ताल तोड़ दीजिए। यहाँ से उतरू नहीं है। कितना मंत्री को हम लोग पास किए, कितना मुख्यमंत्री को पास किए 30 साल 35 साल की नौकरी में, कितनी सरकार गई। इसलिए सरकारी कर्मचारी को अगर जनता की तरह उल्लू बनाना चाहते हैं, यह संभव नहीं है। जो वाजिब मांगे हैं मनरेगा कर्मी का, जो वाजिब मांगे हैं पंचायत सचिव का, जलसैया का, जब तक उसको नहीं दीजिएगा तो चुनाव के टाइम में आप जब जाइएगा उसके दरवाजे पर, तब आपको वो पूछेगा कि जिस समय हम बैठे थे उस समय आपको ख्याल नहीं था, जब आप मेरे यहाँ आए तो आपका ख्याल हम क्यों करें। इसे साफ शब्दों में कह दें, कोई मौखिक आश्वासन पर कोई आंदोलन सरकारी कर्मचारी का टूटने वाला नहीं है। जब तक कि लिखित रूप से एग्रीमेंट कर डिमांड पूर्ति का भरोसा नहीं दिया जाता है तभी आंदोलन खत्म होगा। अन्यथा हमारा हड़ताल पंचायत सचिव संघ का जो 22 अगस्त से चल रहा है वो जारी रहेगा। भले आचार संहिता आ जाए, भले दुर्गा पूजा आ जाए, वो जारी रहेगा। ये आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं। देख रहे होंगे इन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि सरकार चुनाव के माध्यम से जब मेरी बातों को नहीं मानती है तो चुनाव में जब हमारे द्वार पर आएगी तो हम भी अपने मत का इस्तेमाल करेंगे और जो हमारी मांगे हैं उन्हें मनवाने का प्रयत्न करेंगे। और भी कुछ लोग हैं, उनसे मैं जानने का कोशिश करता हूं और प्रयत्न। क्या नाम हुआ दादा? मेरा नाम वशिष्ठ कुमार सिंह हुआ। मतलब मंत्री के आश्वासन पर कोई विश्वास नहीं, कोई भरोसा नहीं, जब तक उनको लिखित में नहीं मिलेगा कोई आश्वासन नहीं। मतलब आश्वासनों को भरोसा नहीं। 2012 से हम लोग को डिमांड है, जो कि वही डिमांड लेकर के हम लोग हड़ताल पर, हड़ताल 27 तारीख से पूरे राज्य में है, उसके बाद भी नहीं सुना जा रहा है। तो लिखित में होना चाहिए, तभी हम लोग हड़ताल समाप्त करेंगे, निश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगा। पंचायत सचिव जो पंचायत के मूलभूत आधार होते हैं, जो पंचायत के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, फिर भी वो विभिन्न मांगों को लेकर आज आंदोलन में है। क्या कहना चाहेंगे? आज हम स्पष्ट रूप से कहना चाहेंगे सरकार को कि हमारी मांगों को अनदेखा किया जा रहा है। हम लोगों ने कभी भी नहीं चाहे कि सरकार के विरुद्ध हड़ताल पर जाए। मेरी बाध्यता सरकार के कारण हुआ। हमने 19 जुलाई को प्रखंड लेवल से एक दिवसीय धरना देकर के संलेख के माध्यम से सरकार को जनाने का काम किया। पुनः जो है 31 जुलाई को सरकार को संलेख के माध्यम से जिला स्तरीय धरना देकर के किए। पुनः जो है 21 अगस्त को फिर हमने जो है राजभवन के समक्ष इसी स्थान पर धरना के माध्यम से संलेख देकर के सरकार को आह्वान किए कि हमारा मात्र 2 सूत्री मांगे, हमारी मांग को समझा जाए और सहानुभूति विचार हमारे ऊपर करते हुए हमारी इस मांग को पूरा किया जाए। हम लोग कभी हड़ताल में जाने का प्रयास नहीं किए, इसलिए क्योंकि देख रहे थे राज्य के तमाम विभाग जहां तक है सरकारी कार्य में जो लगे हुए कर्मी कहीं न कहीं हड़ताल पर थे। ऐसे परिस्थिति में हम समझते थे कि हमारे राज्य को क्षति होगा, ऐसे परिस्थिति में हम हड़ताल नहीं करें, परंतु मेरी बदहत्या हुआ। हमने 3 बार सरकार को संलेख के माध्यम से जनाने का काम किया, समझाने का काम किया, अपने मांगों को रखने का काम किया, परंतु हमको इग्नोर किया गया। वहीं पर लास्ट में हमारी बदहत्या हुआ। राज्य के तमाम पंचायत सचिव, 24 जिला के पंचायत सचिव यहीं पर इसी स्थल पर इकट्ठा हुए और हम लोगों ने निर्णय लिए निश्चित तौर पर, और यह बाध्यता बना कि सरकार के हम लोग को हड़ताल के सिवा आगे कोई रास्ता नहीं मिला। इसलिए हम लोग सरकार के यहाँ 27 अगस्त अनिश्चितकालीन हड़ताल पर तमाम पंचायत सचिव जो राज्य के हैं 6000 लगभग पंचायत सचिव हड़ताल पर हैं। हम वही सरकार से डिमांड करने के बाद कल का जो बैठक था आपका कितना तारीख, कल का जो हम लोगों का 5 तारीख को ग्रामीण विकास मंत्री, हाँ 4 तारीख को जो ग्रामीण विकास मंत्री इरफान अंसारी जी के द्वारा हम लोगों को जो है सो वार्ता के लिए बुलाया गया। हम लोग गए उनके आवास पर वार्ता के लिए, उन्होंने सहानुभूति विचार किया, परंतु हमारा जो डिमांड है उस पर उनका सहमति सही सलामत नहीं बन पाया। कुछ एक डिमांड है जो मानने के लिए तैयार है, परंतु हमारा मात्र 2 सूत्री डिमांड है जो आज से नहीं 12-15 साल से मेरा डिमांड चल रहा है। और सरकार ने आने के पहले अपने मैनिफेस्टो में कहा भी था कि हमारी सरकार
अगर सत्ता में आई तो हम आपको निश्चित तौर पर अपना डिमांड पूरा करेंगे। परंतु सरकार के द्वारा पूरा 5 साल होने के बावजूद भी हमारे मांग को नहीं दिया गया। ऐसे परिस्थिति में हमने उनको अवगत कराने का काम किया, पूर्व की समझौता को चिट्ठी भी उनको दिए, लेकिन उनके द्वारा आश्वस्त किया गया है मौखिक रूप से। लेकिन हम लोग सरकारी कर्मी हैं और सरकारी कर्मी का नियम संगत जो सरकारी विभागीय स्तर पर कार्रवाई होता है, वार्ता होता है, और सरकार वार्ता के क्रम में लिखित देकर हम लोगों के साथ समझौता करती है। और निश्चित तौर पर उन्होंने दूसरी राउंड में भी अभी हमारे धरना स्थल पर आए थे, आश्वस्त करके गए यहाँ से कि ठीक है, हम आपकी मांगों पर सहानुभूति विचार करते हुए हमारे विभाग के जो सरकारी ओहदे में बैठे हुए उनके माध्यम से हमारा विचार विमर्श वार्ता पर कार्रवाई होगी। और अगर हमारा सही सलामत हमारे मांगों पर विचार किया गया तो निश्चित तौर हम लोग हड़ताल समाप्त करेंगे। अन्यथा हमारे मांगों को अनदेखा कर अगर हम लोग ठगने का काम करेंगे तो हम लोग निश्चित तौर पर फिर अगर हड़ताल की ओर अग्रसर होंगे। धन्यवाद। जब तक लिखित रूप से कोई कार्रवाई नहीं होती है तब तक मानने को तैयार नहीं है। बैठे उन महिलाओं से भी मैं बात करने का कोशिश करूंगा और जानने का कोशिश करता हूँ। क्या नाम हुआ दीदी? क्रोटिलिया खेत। कहाँ से आए हैं? क्या आज मंत्री जी जो आश्वासन देकर गए कि आपकी बातों को माना जाएगा, कुछ चेहरे पे मुस्कान है, उम्मीद और आशा लग रही है? जी उम्मीद तो है, लेकिन लिखित रूप में यदि देंगे तो उसका अलग बात होती है। आज हमारा हड़ताल का 10वां दिन है, तो निश्चित रूप से बहुत सारे कार्य बाधित हो रहे हैं। क्योंकि हम पंचायत सचिव पंचायत के आधारभूत स्तंभ हैं। हमारे द्वारा सरकार की सारी योजनाएं ग्रामीण जनता तक पहुंचती है और ग्रामीण क्षेत्रों के अंतिम व्यक्ति तक उनकी हमारी सरकार की योजनाएं हम पहुंचाते हैं। चाहे वो जंगल हो, सुदूरवर्ती क्षेत्रों में हम जाते हैं और हम काफी परिश्रम करते हैं। और हमारी जो मांगे हैं ये जायज है और हमारी ये मांगे जरूर पूरी होनी चाहिए, क्योंकि हम सरकार के लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम वो हमारा छुट्टी का दिन हो या भी वो पर्व त्योहार हो, हम नहीं ये देखते नहीं है और हम अपना परिवार को भी छोड़ देते हैं सरकार के कार्यों को, लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, और सरकार की सारी योजनाओं को धरातल पर उतारते हैं। तो हमारी मांगे बिल्कुल जायज है और सरकार को इस ओर ध्यान देनी चाहिए। और विगत कई वर्षों से सरकार के पास ये मांग पूरी नहीं हो रही है। और भी कुछ लोग हैं, सरकार अपनी विभिन्न योजनाओं को इन्हीं के माध्यम से जमीनी स्तर पे क्रियान्वित करती है, फिर भी अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर 10 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे है। क्या आज उम्मीद और आशा की किरण नजर आ रही है? पता नहीं, अभी तक तो सरकार आश्वासन दिया था, आश्वासन पे हम लोग को भरोसा नहीं है। पहले भी मनरेगा वाला को बोला गया था कि नहीं आप लोग को सरकारी कर दिया जाएगा, अभी तक तो हुआ नहीं है। अभी भी वो लोग पिछले 1.5 महीने से धरने पे हैं, तो हम लोग का आश्वासन पे भरोसा नहीं जब तक वो लिखित नहीं देते हैं। क्योंकि पंचायत सचिव का जितना काम है उस हिसाब से उन लोग का जो मांग है वो जायज है, बहुत काम करना पड़ता है। हम लोग महिलाएं हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उसके बावजूद भी हम लोग फील्ड में जा करके किसी दिन ऐसा भी होता है कि रात को 11 बजे तक या फिर 10 बजे तक हम लोग काम करते हैं। और अगर फील्ड में घूम रहे तो हम लोग अपना पैसा लगा करके स्कूटी चला करके तेल भरवाते, तो जितना सैलरी आता है सारा तो हम लोग उसमें चला जाता है। तो हम लोग अपने बच्चा को क्या करें, उसमें क्या पालें कि हम लोग अपना क्या खर्च करें। उस हिसाब से इन लोग का जो मांग है हम लोग का जायज है और सरकार को देना भी चाहिए। क्या सैलरी अभी मिल रही है? अभी सैलरी हम लोग का 21,700 मतलब बेसिक पे है, तो वही 30-31 हजार के लगभग है। इन्हें स्पष्ट कहना है कि सरकार की विभिन्न योजनाओं को जमीनी स्तर पर क्रियान्वित कर